ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब कार्तिक मास के जो व्रत के नियम हैं वो आज यहाँ कहे जा रहे हैं। जो लोग कार्तिक का व्रत करते हैं उनको अवश्य ही इन नियमों को सुनना चाहिए। कार्तिक मास तो अब बीत रहा है, फिर भी जितने भी दिन कार्तिक के बचे हैं उतने ही दिन यदि हम स्नान कर लेंगे तो कार्तिक व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। कोई एक दिन भी कार्तिक का व्रत का उपवास करता है उसको भी पुण्य प्राप्त होता है, उसका ही मंगल होता है। तो जो लोग अभी कार्तिक का स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो आज से शुरू कर दें। अभी कार्तिक व्रत के नियम बताए जा रहे हैं, वो ध्यान से सुनेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। अन्नदान देना, गऊओं को ग्रास अर्पण करना। गऊओं को ग्रास तो रोज ही अर्पण करना चाहिए, पर कार्तिक मास में से विशेष रूप से गौ सेवा, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना। जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ ही हम वार्तालाप करेंगे। जो भक्त नहीं है, संसारी चर्चा में करते रहते हैं, उनका संग नहीं करना है, न उनसे वार्तालाप करना है। तथा दूसरे के दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों से मनीषी पुरुष धर्म की प्राप्ति बतलाते हैं। यदि किसी का दीपक नहीं जल रहा, हम जला देते हैं तो अभी उसका महत्व होता है। बत्ती बुझ रही है, हम उकसा देते हैं, उसका भी महत्व होता है। प्रतिदिन भगवान के मंदिर में दीपदान करें, तुलसी के लिए दीपदान करें। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरे के शैया, दूसरे की निंदा, दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करे। दूसरी की स्त्री को हम देखें नहीं, न संभाषण करें। तथा कार्तिक में तो इन्हें त्यागने की विशेष रूप से चेष्टा करें। उड़द, मधु, राजमा आदि अन्न कार्तिक के व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य परित्याग करे। भाव दूषित का तात्पर्य है यदि किसी का उसमें भाव आ गया है, भोजन हमने बनाया उसको देख करके किसी के मन में दुर्भाव आ गया है, वो दूषित हो गया है। इसलिए किसी की दृष्टि का पड़ा हुआ अन्न हमें नहीं खाना चाहिए। शब्द दूषित, शब्द से भी अन्न दूषित हो जाता है। अरे बड़ा सुंदर भोजन बन रहा है, हमें को भी खाने को मिलना चाहिए, ऐसा शब्द दूषित हो गया। या हम भोजन बनते समय अपशब्द बोल रहे हैं, गलत शब्द बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, तो वो दूषित अन्न हो गया। भोजन बनाते समय भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए तो भोजन पवित्र होता है। यदि हम भले भगवान का भोजन बना रहे हैं किसी का भी और हम बुरे शब्द बोल रहे हैं, यहाँ वहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो वो शब्द दूषित अन्न हो गया, उसका भी हमें परित्याग करना चाहिए। कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष देवता, वेद, ध्वज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा
और महापुरुषों की निंदा छोड़ देवे। भैंस के दूध को छोड़ करके कार्तिक का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ देवे। केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन भी परित्याग करे। कई लोग केवल अपने लिए बनाते हैं। घर में जो भोजन बने उसमें गौ का हिस्सा, साधु का हिस्सा, ब्राह्मण का हिस्सा निकालना चाहिए। जो केवल अपने लिए बनाता है वो पाप खाता है। ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन, दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करे। मानव प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी, भाटा, भतुआ, लसोड़ा, कैथा भी त्याग देवे। रैशुला स्त्री का स्पर्श न करे। मिलेच्छ, ब्राह्मण द्रोही, वेद के अनधिकारी पुरुषों से कभी वार्तालाप ना करे। इन लोगों ने जिस अन्न को देख लिया है उस अन्न को भी ना खाए। कौओं का जूठा किया हुआ, सूतक युक्त घर का बना हुआ, 2 बार पकाया हुआ, जला हुआ अन्न भी ना खाए। कार्तिक में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना, कांसे के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है, उसी का व्रत परिपूर्ण होता है। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का परित्याग करे। भगवान विष्णु के इस व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष स्वर्गलोक को जाता है और कार्तिक का व्रत करने वाला वैकुंठ धाम को जाता है। स्वर्गलोक में जाने वाला लौटकर यहाँ संसार में आता है। भगवान के धाम जाने वाला फिर कभी लौटकर नहीं आता है। इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं, वे सभी कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं। जो कार्तिक का व्रत करता है उस पुरुष के शरीर में सारे क्षेत्र तीर्थ निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म है, जो स्वप्न होता है, वह कार्तिक व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल नष्ट हो जाता है। इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से